अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित आत्मरूप प्रिय मित्र, आचार्य और हमारे टीम के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत और समादर है। मित्रों, इस अंक में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने नरदेह का कर्तव्य इस शीर्षक से एक लेख श्री मायानंद जी चैतन्य इनका हमें प्राप्त हुआ है। इस लेख में नरजन्म का कर्तव्य, नरदेह का कर्तव्य क्या है और इस नरदेह के कर्तव्य को प्राप्त करने में बाधाएं निर्माण करने वाले काम, क्रोध और लोभ है, वे कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है और उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, श्री वल्लभाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, महावीर, मोहम्मद साहब, इमाम मसीह, ईसा मसीह आदि सभी का ज्ञान विज्ञान कवर करते हुए इस लेख को उन्होंने लिखा है। लेख हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लेख भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनका है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवद गीता। मेरे प्रिय क्षर भाव प्राप्त श्रोतागण हो, श्रीमद् भगवद गीता का उपरोक्त कहा हुआ श्लोक आप लोगों ने भली भांति से नहीं देखा होगा, केवल अनेक बार पढ़ा होगा। शब्दार्थ तो साधारण संस्कृत भाषा पढ़ा हुआ भी कर सकता है, परंतु वह श्लोकार्थ का देखना नहीं है। देखना उसी का नाम है जो कि किसी प्रकार का समय उपस्थित होने पर उस शब्दार्थ के हेतु को जागृति बनी रहे और तदनुसार आरूढ़ता प्राप्त हो। जो पुरुष इस योगारूढ़ स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं उनके मनोवृत्ति का लक्षण ये है कि वे गुणातीत अवस्था में रहकर स्वकर्म अर्थात वर्ण का कर्म करते हुए विश्वोपासना करते रहते हैं। इस विषय का यथार्थ ज्ञान होने में बड़े बड़े विद्वान और परोक्ष ज्ञानी, अपरोक्ष ज्ञानी नहीं तो परोक्ष ज्ञानी मोहित हो जाते हैं। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता, यह गीता की साक्ष्य है। इसका अल्प शब्दों में वर्णन होना असंभव है, तथापि दिव्य चक्षुवान के समझने योग्य चिन्ह अल्प में कहता हूं। यह योगारूढ़ स्थिति पुरुषोत्तम पद की उपासना है, जबकि सर्वं खल्विदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वमिति यो माम पश्यति सर्वत्र इत्यादि वाक्य सिद्ध करते हैं कि तत्नाम जो अपने नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष हो रहा है वही परमेश्वर का क्षर क्षरातीत सगुण निर्गुण रहित स्थान है, और यही सगुण निर्गुण रहित ध्यान भी है। तब विश्वोपासना ही यथार्थ उपासना है, यह मुख्य कर्तव्य सिद्ध हुआ। श्री तुलसीदास जी भी मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत जानकर ही विश्वोपासना करते रहे, और इस विश्वोपासना में बाधा लाने वाले विघ्न अल्प में वर्णन करता हूं, वो श्रवण करो। एक, प्रथम द्वेषी काम है, ये रजोगुण का कार्य है।
जात्याभिमान, पंथाभिमान, धर्माभिमान, देशाभिमान, विद्याभिमान इत्यादि में यही प्रीति कराता है। इसका फल छूत, द्वेष इत्यादि में आसक्ति होने से जिस विश्वरूप की उपासना करना है उसी इष्ट को अस्पृश्य समझा। जब इष्ट मूर्ति अस्पृश्य हुई तो उसके उपासना से प्रेम कैसे मिले? प्रेम में स्पृश्य अस्पृश्य रह ही नहीं सकता। दूसरा द्वेषी क्रोध है। उपास्य दैवत जो विश्वरूप है उसी से क्रोध करना यह पूर्ण द्वैत का दर्शक है। इससे उपासना का नाश होता है। उपनाम समीप का है। क्रोध से समीपता भंग होती है। कारण यह है कि दो भाव बिना क्रोध नहीं होता। समीपता से सारूप्य प्राप्त होना यह नियम है। क्रोध से सारूप्य नहीं रहता। तीसरा शत्रु लोभ है। कामाच्छादित द्वैत बिना लोभ की प्रवृत्ति नहीं होती। प्रेम में लोभ नहीं। लोभ से उपासना भंग होती है और मन चंचल रहता है। इन तीनों के दैवी आसुरी संपत्ति विभाग से 6 विकार बन जाते हैं। सतोगुणी स्वभाव से काम यह दैवी और मोह यह आसुरी संपत्ति होती है। राजसी गुण की दैवी लोभ और आसुरी मत्सर, और तमोगुण की दैवी क्रोध और आसुरी मद जानना चाहिए। इन विकारों का नाश नहीं हो सकता, वैराग्य से उपयोग करना होता है। इन विकारों का नाश नहीं हो सकता, वैराग्य से उपयोग करना होता है। वैराग्य नाम वस्तु साक्षित्व का है। जो लोग ऐसा समझते हैं कि स्त्री, पुत्र, मिल्कियत अथवा जाति कुल त्याग कर भीख से मनमाना चरितार्थ करना यही वैराग्य है, तो वह अविद्याग्रसित अत्यंत विवेकहीन वृत्ति का स्वरूप है। अशुभ वेश धारण भूषण करे, भक्षा भक्ष जे खाई, ते योगी ते सिद्ध नर, हुई है कलयुग माही। तुलसीदास जी। कलियुगी मलिन तमोगुणात्मक आसुरी संपत्तिमान जीव सिद्धता के आड़े बैठकर यही किया करते हैं कि सिद्धिताई में सब कुछ इच्छाएं प्राप्त होती है, इस रीति कहने वाले और जगत का नाश करने वाले वर्ण कर्महीन पुरुष वर्ण संकर भाव युक्त जानकर उनकी उपेक्षा करना, यह ज्ञान धारण कर लेने का नाम वैराग्य है। असंग शस्त्र से इसका छेदन होता है। जब इस अश्वत्थ वृक्ष का छेदन वैदिक स्वकर्म अर्थात वर्ण कर्म, विश्वोपासना और अनन्य चिंतन इस कर्मोपासना ज्ञान द्वारा, स्वार्थ यही परमार्थ है विज्ञानी जन गाय, काम क्रोध और लोभ यह 3 लखे तब पाए। विज्ञानियों का खरा कर्मोपासना ज्ञान सहित उपरोक्त श्लोक अनन्यास चिंतयन्तो माम का खरा फल प्राप्त होगा। श्रीयुत शंकराचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री मध्वाचार्य जी, श्री महावीर जी, जैन स्वामी, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह जी इत्यादि सत्पुरुषों ने परमेश्वर की स्वभाव रचना मेटने का प्रयत्न नहीं किया। जिन्होंने जहां तक विचार कर पाए वे प्रकट किए और खोजते रहने को कहा, और न उन्होंने व्यष्टि रूप अहंकार के समूह किए। जाति पंथाभिमान, देशाभिमान इत्यादि भावनाएं पाखंडियों ने अपने अपने घराने के स्वार्थ के निमित्त रची है। इन पाखंडों में फंसकर विज्ञानास्तिक्य का दर्शन तो नहीं होने का। इस कारण
अब संपूर्ण पृथ्वी के मनुष्यों का एक सुख प्रत्यक्ष करा ले, और ये कराने वाली युक्ति दिव्य दृष्टि द्वारा परमेश्वर के आज्ञा का स्वभावच धर्म धारण करके संपूर्ण नर निजानंद में मग्न रहे। इससे अधिक समझने की लालसा वाले सज्जन नर नारायण ग्रंथ अवश्य देखें। अब सम्मेलन स्थित सब सज्जनों को प्रकृति पुरुषात्मक हर नर्मदे चिन्ह का 3 बार स्मरण करके लेख समाप्त करता हूं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे।